शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस तो नहीं है, एमनेसिया कहते हैं उसे। चलिए, अंग्रेजी में कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो? समझ में आ रहा है? चलिए आज एक और तूफान दिखाता हूं अंग्रेजी का। देखो, एक चीज कहीं ना कहीं है, हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि जब तक आप परेशान नहीं रहोगे, ये चीज गवाही देती है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आप मेहनत करो, यकीन मानो कि अगर आप मेहनत करोगे, परेशान पूरे दिन रहोगे। मतलब क्या है कि आपके सवाल, इतने सवाल होंगे जिनके जवाब ढूंढने में परेशान रहोगे। तो अगर आप परेशान हो तो समझ लेना कि मेहनत सही कर रहे हो। और थोड़े थोड़ी सी गलतियों के लिए हजारों हजारों लोग पीछे चले जाते हैं। तो आप जो अभी समय मिला है, देखो कदर नहीं होती है इंसान की। कहते हैं कि जब समय रहता है तो समझदारी नहीं, और जब समझदारी रहता है तो समय नहीं। तो अभी समय है तो समझदार बन जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे देखो, पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। लड़का क्या है कि पीडीएफ ले लिया, रटना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, बेसिक समझ ही नहीं है कि कहां से फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको एक डायरेक्ट आपको वो कैप दे रहा हूं जो कि फैक्ट है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता है, उसमें भी रूल लगा रहा हूं। यानी उस तरीकों को आप सीख रहे हो। लेकिन अब क्या है कि इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में, उसमें अपने दिमाग को एकदम शार्प करना और देखना, आपके बहुत सारे सवालों के आज जवाब मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द हैं। अगर बताओ इंडिविजुअली किसी को खड़ा करके पूछूंगा कि बताओ इसका मतलब है, तो सभी लोग तो नहीं बता पाएंगे। सभी लोग बता देंगे? जरा बताओ कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनसे सारे सवालों के जवाब मैं खड़ा करके पूछूं और 10,000 का शर्त लगाऊं, लगा के बता देंगे? नहीं होगा। नहीं, याद रखना इस चीज को। मैं बोल रहा हूं कि भाव बनाने के लिए बोल दोगे, लेकिन यकीनन होगा नहीं। एकाध दुका हो सकते हैं, एकाध दुका हो सकते हैं, चलो, लेकिन मुझे तो पूरी क्लास को लेकर चलना है। अभी थोड़ी देर का समय दो, दिखाता हूं कि सारे वर्ड आपको याद नहीं। यही नहीं, ये भी देख लो। बस दिखा दिया कि ये सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं। अभी लग रहा होगा कि तूफान है, लॉलीपॉप की तरह चीजें समझ में आएंगी। बस देखते जाओ। सबसे पहले एक चीज समझो, देखो दुनिया में जो वर्ड बना होता है उसके बेसिकली तीन चीजें, तीन फैक्टर होते हैं। होता है पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर। मेन जो फैक्टर होता है बीच वाला, इसे कहते हैं रूट। ये कहलाता है रूट, और इसी रूट से बना होता है रूट वर्ड। यानी रूट वर्ड कहने का यह मतलब है कि अगर वो चीज जिस शब्द के साथ लग जाए, अंततः उसका मीनिंग वही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक रूट वर्ड है जिसका नाम है साइड। अब साइड किसी भी वर्ड के साथ लग गया, उसका मतलब हत्या करने से है। किसी को साइड में लिया, हत्या कर दिया। यानी कि साइड जिस वर्ड के साथ लगा होगा उसका सीधा मतलब है हत्या करना। यानी जिस चीज के साथ लग जाए, हत्या करना। मान के चलो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और क्या लिख दिया, मर्डर। यानी कि मर्डर हो। एक मिनट, मैं आंसर मेरा मांगना उद्देश्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आंसर दे के कौन सा 30 मार्क खा बन गए? नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। अगर बढ़िया लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जितने क्वेश्चन आएंगे सारे आपसे बनेंगे। अभी दिखाऊंगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन लेके आऊंगा। यहां पर मेरा समझाने का बस तर्क समझ लो। थोड़ी सी देर अपने आप को समझदार बनते हुए इस चीज को समझ लो, आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलेंगे। मेरा यह कहना है कि अगर किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ड का पूछ रहा है मर्डर से या किलिंग से, किसी की हत्या कर देना या मार देना, उन सारी चीजों में हमेशा याद रखना एक वर्ड शामिल होगा, साइड। यानी साइड जिसमें लगा है उसका मतलब हत्या करना। अब आपके पहला लेवल पहला क्या कहता है कि अगर 4 शब्द हैं और 4 शब्द में एक के साथ अगर लग गया साइड, इसका मतलब मेरा आंसर है। लेवल 1 हुआ। लेवल 2 में आओ। लेवल 2 में क्या करेगा, इसमें भी साइड लगाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में साइड लगा दिया। इसे ही कहते हैं लेवल 2। तो साइड के हिसाब से गलत नहीं कर पाओगे, उसके पहले वाले वर्ड के हिसाब से गलत कर पाओगे, जिसे कहते हैं प्रीफिक्स। ये कहता है प्रीफिक्स। एक हो गया वर्ड रूट, उसके बाद आता है सफिक्स। यानी इन 3 चीजों से शब्दों का निर्माण होता है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई भी शब्द होगा उसमें साइड लगा होगा, मतलब क्या है? हत्या करने से।
यानी कि अगर अंततः साइड लगा है तो उसका सीधा सा आंसर क्या है? हत्या। दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल क्या करेगा कि साइड यहां भी है, चारों शब्द में साइड है। अब यहां पर एक जैसा शब्द है मैट्री और दूसरे में लगा देगा मैरिटी। ये हो गया तीसरा लेवल। तीसरा लेवल क्या होगा? एक जैसे कंफ्यूजन के पेयर, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट एक जैसे साउंड क्रिएट कर रहा है, होमोनिम्स जैसे। तो इन सारी चीजों को कहते हैं लेवल 3। 3 लेवल को पढ़ना है। अब दिखाता हूं कि किसका मतलब क्या होता है। पहला शब्द है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। यानी रेजिसाइड का मतलब पता है मुझे। अगर सपने में सो रहा हूं, कोई पूछे बताओ कि हत्या करने के लिए क्या होगा, तो बता दोगे साइड लगा होगा उसमें, मान लो हत्या करना है। इतना तो पता चल गया। अब ये पकड़ना है कि रेजी का मतलब अगर लग गया साइड के साथ तो राजा की हत्या। अब बताओ, इसको याद करना कोई तूफान है? रेजी साउंड लाइक राजा, रेजी राजा, रेजी राजा, यानी रेजी के साथ साइड लगा दिया तो राजा की हत्या। हुआ कि नहीं? रेजी राजा, साइड हत्या, राजा की हत्या। रेजी साइड का मतलब क्या हो गया? दूसरा देखो मैट्री साइड, यानी मैट्री का मतलब, एक बात बताओ, साइड का मतलब बताने की जरूरत है? साइड का मतलब तो हत्या ही है। अब बताना है कि मैट्री का मतलब क्या होता है। तो मैट्री का मतलब होता है माता, यानी जिस शब्द के साथ मैट्री लगा होगा उससे हम माता से जोड़ेंगे। अब आगे जो भी बना है, लेकिन इतना पता चल गया कि मैट्री मतलब माता। जरा बताना माता की स्पेलिंग MAT ये होता है कि नहीं? तो अगर लगा है MAT तो मैट से माता याद नहीं आएगा, क्या राजा याद आएगा? तो मैट्रीसाइड यानी हत्या किसकी? माता। रेजिसाइड हत्या किसकी? समझ में आया? अब देखो एक वर्ड कंफ्यूज करता है, एक है मैट्री और दूसरा है पैट्री। इसके बाद बताऊंगा, पहले वही देख लो। यहां है मैरिटी, शब्द क्या था? मैट्री, और ये है मारती। यानी मैरिटी साइड का मतलब होता है पति की हत्या, यानी अपने परमेश्वर की हत्या को कहते हैं मैरिटी साइड। यानी अपने पति की हत्या कर दिया तो क्या हो गया? एक बात बताओ, साइड का मतलब में कोई डाउट है? साइड का मतलब हत्या। अब बताओ कि वहां था MAT और यहां पर है MARIT, यानी यहां पर है मैरिटी नहीं, मारती थी। और इतना मारी कि मारते मारते, यानी वहां है मैट्री यानी माता, और यहां है मैरिटी यानी मारती, और इतना मारती थी कि मारते मारते हत्या कर दी। तो मैट्री मतलब माता की हत्या और मैरिटी मतलब पति की हत्या। अब मारने वाला कौन होता है? पत्नी। तो हत्या किसकी होगी? पति की। तो इसमें कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि क्या करेगा कि कभी कभी पत्नी की हत्या कर देगा, उसका मीनिंग कुछ और होता है, उसको अभी बताऊंगा। अब देखो यहां पर है पैट्री। अब पैट्री का मतलब होता है पिता की हत्या, यानी इसमें लगा है पा, साइड मतलब हत्या, यानी पैट्री पा लगा है ना, तो पापा यानी पापा की हत्या का मतलब क्या हो गया? आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली डायनेस्टी मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के पहले संस्थापक हुए बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु मार दिया अपने बाप को। अजात शत्रु का बेटा हुआ उदाइन, उदाइन ने मारा अजात शत्रु को। इसीलिए इस डायनेस्टी को पैट्रीसाइड डायनेस्टी कहते हैं। वृत्रहंता वंश कहा जाता है। समझ में आया पैट्रीसाइड कहां से आया है? तो पैट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या। अब बताओ रेजिसाइड, मैट्रीसाइड और मैरिटीसाइड और पैट्रीसाइड, इतना में डाउट नहीं है, आगे भी नहीं होने दूंगा। यहां हो गया। अब देखो, अब पति की हत्या पत्नी की हत्या देख लो। अब यहां पर है युक्सोरीसाइड। युक्सोरीसाइड मतलब पत्नी की हत्या। जरा बताना साइड का मतलब। अब साइड का मतलब हत्या है। अब युक्सोरी देखो, युक्सोरियस एक रूट वर्ड ही है। युक्सोरी का मतलब पत्नी से ही संबंधित है। जैसे एक होता है कि द पर्सन हु इज वेरी अटैचमेंट विथ हिज वाइफ, यानी जो अपने जोरू का गुलाम रहता है उसे युक्सोरियस कहा जाता है। अब युक्सोरियस का मतलब हो गया पत्नी, यानी साइड मतलब हत्या, और युक्सोरी को याद करो। देखो यहां पर लगा है जोरी, और जोरी से जोरू नहीं है, नहीं कहता जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो जोरी से जोरू याद आएगा और साइड से हत्या याद आएगा। तो युक्सोरी साइड का मतलब पत्नी की हत्या।
मैरिटीसाइड का मतलब पति की हत्या। इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देख लो सोरोरीसाइड। अब सोरोरीसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या, यानी बहन की हत्या को कहते हैं सोरोरीसाइड। अब सोरोरी को याद कर लो, सोर से, यहां पर क्या है सोर। अब भाई बहन घर पे रहे और शोर ना हो मुमकिन है, तो जहां शोर है वहां मतलब बहन है या फिर भाई है। तो सीधा सा ये कहना है कि अगर सोरोरी साइड दिखा आपको शोर याद आएगा और शोर से बहन याद आएगा, और बहन की हत्या को क्या कह दिए सोरोरी साइड। सबके लास्ट में साइड लगा होगा, सोरोरी साइड बहन की हत्या। नेक्स्ट क्या आता है आपका जर्मी साइड। अब देखो जर्म्स का मतलब सबको पता है, जर्म्स का मतलब होता है जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, और साइड लगा दिया हत्या, यानी जीवाणु की हत्या। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, तो पेस्ट मतलब भी वही होते हैं, उनकी हत्या कर दिया पेस्टिसाइड। क्या बन गया पेस्टिसाइड। नेक्स्ट देखो यहां पर है इंसेक्टिसाइड। कोई तूफान है, अरे इंसेक्ट का मतलब होता है कीट फतिंगा, कीड़ा मकोड़ा, और साइड मतलब हत्या, यानी कीट की हत्या को क्या कह दिए इंसेक्टिसाइड। जर्मिसाइड जर्म्स की हत्या। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है होमिसाइड। ध्यान देना, दो शब्द एग्जाम में, दो शब्द का समझ होना बेहद जरूरी है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, दोनों बच्चे सावधानी से दो शब्दों को सुनना। एक शब्द होता है होमिसाइड और एक शब्द होता है जेनोसाइड। होमिसाइड और जेनोसाइड में फर्क दोनों में समझो। दोनों में मानव मारे जाते हैं, मानव की हत्या होती है, लेकिन जहां पर सिर्फ मानव मारे गए वहां होमिसाइड कहना। लेकिन जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिहाफ ऑफ द रेस, सेक्स, कास्ट, बर्थ प्लेस, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। किसी के मूल जन्म स्थान, किसी के जाति समूह के नाम पर कोई मतभेद नहीं होगा, लेकिन इसी चीज को मोहरा बना के मार देने को जेनोसाइड कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में गोरा वर्सेस काले का विवाद रहता है। अब वहां पे सिर्फ काले लोग मारे गए, मारे तो इंसान गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काले लोग, तो इसका मतलब ये होमिसाइड तो है, लेकिन इसे होमिसाइड नहीं कहेंगे, जेनोसाइड। अब कहीं पर हिंदू मारे गए, कहीं पर मुस्लिम मारे गए, कहीं पर क्रिश्चियन मारे गए, तो एक कोई धर्म के नाम पर मारा गया है, इसी को कहते हैं जेनोसाइड। और होमिसाइड का मतलब यह है कि जैसे किसी ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और ट्रक से बहुत सारे आदमी मारे गए, अब वो तो ये नहीं देखेगा ट्रक की सामने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, कारा है कि गोला है, ये तो देखेगा नहीं, तो इस चीज को ना देखने को होमिसाइड कहते हैं। लेकिन अगर धर्म, जाति, इन सारी चीजों को देख के कोई काम हो उसे जेनोसाइड कहे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखो होमी को याद कर लो कि होम से, और होम में कौन रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, मानव रहते हैं। तो होमिसाइड, होम साइड, यानी मानव की हत्या को क्या कहेंगे होमिसाइड, यानी होमिसाइड का मतलब हत्या। नेक्स्ट क्या आता है आपका रेटिसाइड। अब बताओ कि रेट का मतलब चूहा और साइड का मतलब हत्या, यानी किसकी हत्या, चूहे की हत्या। और दिखाता हूं, अब देखो वही स्लाइड लेके आ गया हूं। अब बताओ कि अगर शर्त लगाना चाहूं कितने लोग लगा सकते हैं, देख रहे हो। अब ये लोग क्रांति नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा, और यही चीज तो क्रांति मचाना है आगे चल के। चलो आ जाओ, रेजिसाइड, मैट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, मैरिटिसाइड, यूक्सोरिसाइड, सोरोरिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड। आया कॉन्फिडेंस। अभी और लाता हूं, देखो क्या कहता है यहां पर है कैनिसाइड, यानी कैनिसाइड का मतलब होता है कुत्ते की हत्या। अब देखो कैन एक रूट वर्ड ही है, कैनी एक रूट वर्ड ही है कुत्ते के लिए। जैसे एक शब्द आता है कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा, जैसे आप दिखेगा ना कि ये इसके जैसा है। बोवाइन मतलब गांव के जैसा, कैनाइन ये आगे कान, ये जो चीजें हैं आगे काम आएंगी। अभी तो आपको साइड याद हुआ है, लेकिन इसको भी साथ साथ समझोगे तो हर जगह आएगा। जैसे जैसे पैट्रीमोनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अब पैट्री मतलब वही बताया पिता, मौनी मतलब संपत्ति, तो पैट्रीमोनी। पैट्रियार्की होता है देशभक्ति, पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, यानी पैट्री का मतलब ही होता है पिता से संबंधित। अब जिस शब्द के साथ पैट्री लगाएगा उसका मतलब पिता, वैसे ही जिस शब्द के साथ कैनी लगाएगा कुत्ते से होगा। अब कैनी को याद कर लो कान से। अब जैसे देखते नहीं हो कि कुत्ते होते आपस में कान काट लेते हैं, तो यानी कि कैनी, कैनिसाइड, और कैनिसाइड का मतलब कुत्ते की हत्या। नेक्स्ट कहता है आपका जेनोसाइड, अभी बताया, यानी देखो देखो कितना बढ़िया से लिखा है कि मर्डर ऑफ होल ग्रुप,
यानी किसी पूरे के पूरे समूह को। जैसे आपने सुना होगा कि पूरे के पूरे शक साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिए, शक वंशों का ही नाश कर दिए, तो ये पूरे पूरे ग्रुप को निकाल दिया। यहां पर है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर रेस, यानी इन सारी चीजों को मारने को जेनोसाइड कहते हैं। तो होमिसाइड और जेनोसाइड में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? आगे देखो, यहां पर है हरपेटिसाइड। हरपेटिसाइड का मतलब होता है सांप की हत्या, यानी हरपेटिसाइड। अब साइड का मतलब हो गया हत्या, और हर्प साउंड लाइक सर्प, हर्प सर्प, हर्प सर्प, यानी इसमें हर्प लगा है, सर्प के जैसा है, तो यानी सर्प की हत्या को क्या कहेंगे? हरपेटिसाइड। तो हरपेटिसाइड का मतलब सांप की हत्या। नेक्स्ट कहता है फेमिसाइड। ध्यान देना, दो शब्द होता है, फिर कंफ्यूज करेगा, और ये शब्द आता है लेवल 3 में। लेवल 3 जो मैंने बताया था एक जैसे, इसमें लगा है फेमिसाइड और इसके बाद होता है ये फेमिसाइड। दोनों में फर्क क्या कहता है कि एक होता है फेमी और एक होता है फेमी। अब देखो दोनों में फर्क, जरा बताना फीमेल की स्पेलिंग क्या होती है? फीमेल होता है, और इस फेम एक वर्ड होता है, फेम का मतलब होता है रेपुटेशन, किसी का रिस्पेक्ट, किसी का एक नाम, यानी जो चीजें कमाए रहते हैं उनको कहते हैं फेम। अब जरा बताना, FEM अगर दिखेगा तो रेपुटेशन याद आएगा कि फीमेल आएगा? याद आएगा। ये तीसरा लेवल है जो एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है। नॉर्मल एग्जाम जैसे MTS जैसे एग्जाम में बैठोगे, LDC में बैठोगे तो इसी से काम चल जाएगा, लेकिन जब ऊपर के एग्जाम में जाओगे CGL CPO में, तो ऐसे वर्ड को आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भी वर्ड मिलेंगे तो क्या दिक्कत है, दोनों शब्द याद है। अब इसमें लगा है FEM, तो FEM से याद आएगा फीमेल, यानी कि यहां लगा है फेमिसाइड, मतलब औरत की हत्या, यानी कहीं पर औरत की हत्या हो गई, फीमेल की हत्या हो गई। और इसी में है फेमिसाइड, यहां पर है फेम, यानी यहां पर फेम के बारे में बोल रहा है, और फेम का मतलब पढ़ लो कि मर्डर ऑफ एनदर रेपुटेशन, यानी किसी के रेपुटेशन को मार देना, किसी के कमाए गए संपत्ति को, मतलब कमाए गए जो चीजें दिख नहीं रही हैं। जैसे खान सर का मैटर हुआ था, तो नाम को लेके विवाद किए थे, तो इनके नाम को खराब करने के लिए उसी को कहते हैं फेमिसाइड, यानी उनके रेपुटेशन की हत्या करने पे सब लग गए थे, तो उसे कहते हैं फेमिसाइड, यानी फेमस। ये देखो फेमस से याद कर लो, लेकिन मेन शब्द होता है फेम। और FEM और FM दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट कहता है सिबलिसाइड। अब सिबलिंग्स का नाम नहीं सुने हो? सिबलिंग्स का मतलब होता है सिबलिंग्स की हत्या, तो सिबली और लास्ट में लगा दिया साइड, तो सिबलिंग्स की हत्या हो गया। नेक्स्ट है आपका नेपोटिसाइड। अब नेपोटी का मतलब ही होता है भाई भतीजे से। जैसे सुशांत सिंह का मैटर हुआ था तो चीजें निकल के आई थी नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, कि मैं हूं तो मेरा भाई या मेरा भतीजा इसमें शासक करेगा। और नेपोटी का मतलब भी होता है भाई भतीजा। अब बताओ कि नेपोटी से याद कर लो, भाई भतीजा होता ही है, अब इतना करना पड़ेगा, और लगा दिया साइड, मतलब भाई भतीजे की हत्या। याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है वायरस साइड। कोई है? अरे साइड का मतलब हत्या और वायरस का मतलब वायरस। कोरोना की हत्या वायरस साइड, यानी वायरस साइड का मतलब क्या हो गया? वायरस की हत्या। एक में भी प्रॉब्लम आ रही तो बताना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है एवी साइड। अब देखो एवी का मतलब ही होता है पक्षी से। जैसे आपने सुना होगा द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं। यानी एवी का मतलब ही होता है क्या? पक्षी। यानी AVI कभी भी दिखेगा आपको पक्षी से याद आएगा। यानी एवी का मतलब होता है पक्षी और साइड का मतलब हत्या, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? पक्षी की हत्या। जरा इस शब्द को ध्यान से देखो, यहां लगा है सुसाइड। साइड मतलब हत्या और स्वे का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड। यानी स्यू का मतलब स्वयं की हत्या, स्वयं, और साइड मतलब हत्या, यानी आत्महत्या, खुद की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड। चलो आओ जरा देखे तो याद है कि नहीं। जेनोसाइड, जन हत्या कह सकते हो। यहां लगा है हरपेटी, फेमी, फेमी, सिबली, नेपोटी, वायरस, एवी, स्यू। सारे शब्द याद हैं? फास्ट तो नहीं चलाऊं ना? आओ जरा देखे तो कितना किसमें है दम। SSC CGL Tier 1 का एग्जाम हुआ 11/9/2016 को। अब देख लो, और क्वेश्चन क्या पूछा?
लगा है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब समझो, मैं मानता हूं कि आपको यह शब्द नहीं कराया हूं। अगर ये शब्द नहीं कराया हूं, जरा बताना सुसाइड नहीं कराया होगा। अब होमी नहीं कराया, जेनो नहीं कराया, जो बच गया आंसर है। अब आपको पता भी है इन्फेंट का मतलब चाइल्ड होता है, और मैंने आपको क्या दे दिया, पूरा का पूरा तरीका दे दिया, और इस पूरे के पूरे तरीके से आप मार्केट में तूफान मचा दोगे। अब ऐसे सारे शब्द कराऊंगा, ऐसे साइड एक देख लिए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, क्रेसी होता है, मैनिया होता है, फीलिया होता है, मीजो होता है, बहुत सारे शब्द होंगे। अब यहां से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो गई, आंसर समझ में आया। और एक है, दिखाता हूं, और एसएससी सीजी देखो एसएससी सेक्शन ऑफिसर्स का कम ऑडिट का एग्जाम हो 2005 में, और क्वेश्चन पूछा, देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर क्या किया है कि किलिंग किसके बारे में, अब होल ग्रुप। अब इसी में देखो, यहां लगा है मैट्री, माता, यहां लगा है पेरी, पेरेंट्स की हत्या, यानी पेरेंट, जैसे एक, अब एक ही दिन में तो बहुत सारे शब्द हैं, अब धीरे धीरे और कराऊंगा। लेकिन देखो मान के चलो ये नहीं हुआ है, ये तो हुआ है, पैट्री मतलब पिता की हत्या, यहां लगा है जेनोसाइड, और अभी इसको बताया भी, ध्यान भी दिया कि जेनोसाइड का मतलब होता है किसी ग्रुप को मार देना, किसी रेस को मार देना, किसी कास्ट को मार देना, तो इसको कहते हैं जेनोसाइड। देखो हर होमिसाइड में जेनोसाइड नहीं होता है, लेकिन हर जेनोसाइड में होमिसाइड जरूर होता है। यानी पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या या फिर रिलेटिव्स की हत्या। अब जैसे कि कोई पड़ो रिश्तेदारों का काम क्या है, उकसाना, फोन करके पटना में इतने दिन से हो, क्या कर रहे हो, अब उधर से मूड खराब हुआ, घर पहुंचे ठोक दिए उसको, इसी को कहते हैं पैरिसाइड। यानी कि पेरेंट्स को मार देना, किसी रिलेटिव को मार देना, चाचा मामा ताऊ, उनको मार देने को पैरिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है मर्डर ऑफ अ मैन, यानी आदमी की हत्या। अब बताओ, एक मिनट, यहां लगा है रेजिसाइड, मतलब यहां देखो, यहां है फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रेट्री भी एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब जैसे कि दूसरे देश में हम लोग ब्रदर कहते हैं, और भी अलग कंट्रीज हैं वहां ब्रदर नहीं फ्रेट्री कहा जाता है, यानी ये हो गया भाई की हत्या, ये नहीं होगा। अब या तो होमिसाइड है या जेनोसाइड है। जेनोसाइड तब होगा जब किसी ग्रुप को दिखाता हो, किसी रेस को दिखाता हो, ये नहीं होगा, होमिसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर होल ग्रुप को दिखा दिया, और जब भी होल ग्रुप को दिखाए जेनोसाइड हो जाएगा। अब बताओ कि जर्मीसाइड पता है, पैट्रीसाइड, सुसाइड, स्वयं को मार लेना। देखो एक बार क्या हुआ, एक चीज है, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या फिर आप लोग अपने पेरेंट्स को समझा देना, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, लड़के को पढ़ाया, लड़का यहां से पढ़ के गया, घर पे याद कर रहा है पैट्रीसाइड पिता की हत्या, मैट्रीसाइड माता की हत्या, इसकी हत्या, उसकी हत्या, घर वाले सुन लिए। अब घर वालों का कहना था कि टीचर तुमको यही सिखाता है, पिता की हत्या माता की हत्या। कंप्लेन लेके आ गए थे हमारे पास, हमें उनको समझाना पड़ा, माता जी हम आपके बच्चों को सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आता है एग्जाम में, तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या फिर आप लोग हो, संभाल लेना इस चीज को, ये ना कि फिर से कंप्लेन लेके चला है। नेक्स्ट देखो, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, देखो ध्यान दो, पता है। अब देखो यहां पे, अगर मान के चलो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराया हूं, अब मैंने ब्रदर वाला तो कराया नहीं, आगे आएगा, लेकिन अब देखो निकालना कैसे है कि पैट्री मतलब पिता की हत्या, होमी मतलब जन हत्या, ऐसे निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? पीछे वालों कोई दिक्कत लाइफ में? आज तो नहीं चल रहा हूं, चलो आ जाओ फिर। यहां देखो, यहां लगा है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप के बारे में बोल दिया, यानी ग्रुप के बारे में जब भी चर्चा करेगा जेनोसाइड होगा। अब होमिसाइड देखो, इसमें क्या है कि अगर होमिसाइड और जेनोसाइड में फर्क तो बता दिया, अगर जेनोसाइड कहीं पर हुआ है वहां मानव मारे गए हैं, लेकिन वहां पर जेनोसाइड इसलिए कह देंगे क्योंकि दोनों में बेसिक फर्क ये बताता है कि यहां मानव मारे जाते हैं और यहां पर ब्रीड, जैसे आपने सुना होगा हिटलर के बारे में,
सिर्फ यहूदियों को बंद किया और जहरीली गैस छोड़ दिया। अब उसने सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को मारा है तो उसे जेनोसाइड कहेंगे। आपने सुना होगा वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पर जेनोसाइड हुआ है। होमिसाइड तो हुआ ही है लेकिन उसको जेनोसाइड कहोगे, भारतीयों को मारा गया। क्लियर? अब देखो होमिसाइड नहीं होगा, जेनोसाइड। रेजी राजा की हत्या और फ्रेटरी का मतलब होता है भाई की हत्या। आ जाओ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कहता है मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड, राजा की हत्या हो गया। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ए ब्रदर, समझ में आया? यानी ये भाई की हत्या से हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो स्वयं को मार लेना। अब स्वयं को मारने को, अब मर्डर तो नहीं होगा, मर्डर खुद का करते हैं, सुसाइड हो जाएगा। जेनोसाइड जन हत्या और रेजिसाइड राजा की हत्या। अब देख लो ऐसा नहीं है सारे एग्जाम का नाम मेंशन किया हूं कि आपको ये ना लगे कि आप मान के चलो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, 4 शब्द पढ़ाया और चारों के अकॉर्डिंग ऑप्शन लेके चलाया, नहीं कर लोगे। इसमें महानता नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन देखो पूरा डेट लिखा हुआ है, 23/2/2014 का आया हुआ क्वेश्चन, इस बार भी आया होगा। नेक्स्ट देखो ऑन ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड यानी भाई की हत्या हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है? द किलिंग, जेनोसाइड हो गया। अब देख लो सब सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 2016 का सीजीएल में आया हुआ। नेक्स्ट कहता है किलिंग वन सिस्टर, यानी जहां सिस्टर दिख गई वहां मुमकिन है, जहां बहन हो वहां शोर ना हो, तो बहन किस काम की? सोरोरीसाइड यानी बहन की हत्या। नेक्स्ट देखो द एक्ट ऑफ किलिंग, अब ये कोई वर्ड ही नहीं है कंफ्यूज करने के लिए, जेनोसाइड और होमिसाइड नहीं होगा। देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखो अब ये है लेवल 4। अब ये समझो, इसे कहते हैं लेवल 4 और आता है बैंक में। अब इसमें क्या है कि इसमें साइड दिखेगा ही नहीं, आपने अभी तक देखा और उन सारी चीजों के बेस पे बता दिया साइड, लेकिन ये कहते हैं द एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग समझते हो? यानी मर्सी किलिंग का मतलब होता है दया से मार देना, किसी को इच्छा से मार देना। एक शब्द होता है आपने सुना होगा यूथनेसिया, अगर पढ़ा होगा तो यूथनेसिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति है उसका पूरा तरीके से शरीर खराब हो चुका है, ना किडनी काम कर रहा है, ना लीवर काम कर रहा है, ना बोल पा रहा है, ना नींद आ रही है, उसको अंदर से तड़प हो रहा है उसको। तो उस तड़प को आपको देखा नहीं जा रहा है और उसको उस चीज को खत्म करने के लिए आपने चुपके से एक साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया। अब उसको ना दर्द हुआ ना कोई परेशानी, अब गला काट के थोड़े मार रहे हैं, एक क्या कर दिया इंजेक्शन मार दिया, उसी में खत्म हो गया वो। तो वो जो दर्द है उससे कहीं ज्यादा आसान वो मृत्यु है, उसके लिए नहीं होता है कि कोई तड़प रहा है तो बोलते हैं कि काश इसे मृत्यु नसीब हो जाती, उसी को कहते हैं मर्सी किलिंग। अब ये जो मर्सी किलिंग है ये भारत में बैन है। अब भारत में बैन इसलिए है क्योंकि आपने अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ा है, राइट टू लाइफ, जीवन की आजादी। अब ये जीवन की आजादी जो दिखाता है इसकी वजह से आप किसी की प्राण नहीं ले सकते हो। अब इस पे इतना देखो, यूथेनेसिया अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग अगर जिनका कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आता है, जिनका एग्जाम में अगर कॉम्प्रिहेंशन है, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया लेवल पाना है, वो लोग इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करो। अब लड़का क्या करेगा, जाएगा आज मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट होके जाएगा, कल द हिंदू खरीद के लेके चला आएगा, नहीं आएगा तुम्हें द हिंदू पढ़ना। डायरेक्ट कभी द हिंदू कोई पढ़ता है तो उसको नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी से वो पक जाता है, बंद कर देता है। आपको पढ़ना है चंपक पढ़ो, छोटी छोटी कहानियां पढ़ो, एनसीईआरटी की किताबें निकालो अंग्रेजी की, वो पढ़ना शुरू करो सबसे पहले, उन पे सारी चीज आपको समझ में आएगी। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ अपना। मेरा देखियो हमेशा लेवल मैं 0 से उठाता हूं, लास्ट तक एडवांस तक पहुंच जाता हूं, सारी चीज समझ में आती हैं। तो ऐसे करो कि आप आराम आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब यूथनेसिया पर कितनी बार क्वेश्चन पूछा है आपको पता है कि जैसे आपने अगर जैनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, जैनिज्म में एक संलेखना और संथारा विधि बताया गया है। कहते हैं कि मोक्ष को पाने के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। बुद्धिस्टों का कहना है कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर दो आपको मोक्ष मिल जाएगा, कहा है, उसके अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। जैनिज्म में ठीक इसका उल्टा है। जैसे अच्छा एक बात बताओ, मोक्ष का मतलब समझते हो क्या होता है?
मोक्ष का मतलब होता है कि आप मरे फिर जन्म लिया, फिर मरे फिर जन्म लिया, मरने के बाद दोबारा जन्म ना हो, आजाद हो जाओ उस बंधन से, उसे मोक्ष कहते हैं। अब बौद्धिज्म का कहना है कि आप अगर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे, नया जन्म ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं करेगा। और ठीक उल्टा क्या हुआ कि जैनिज्म का कहना है कि अपने आप को इतना तड़पा दो, इतना मार दो कि दोबारा से इच्छा ही ना हो आपको जन्म लेने का। और इसी को कहते हैं संलेखना और संथारा विधि, जो कहा जाता है कि जो जैनिज्म होते हैं अपने अंतिम समय में करते हैं। बिंदुसार ने भी किया था। अब क्या हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, हाँ अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, हाँ मतलब क्या है कि उन्होंने संलेखना और संथारा विधि किया। अब क्या हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया, संलेखना और संथारा विधि पे। और उसने यही तर्क दिया था कि अगर आप अपने प्राणों की आहुति देते हो तो आप पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दिए। दोबारा से एक पीआईएल फाइल हुआ और उसने बोला कि अगर अपने प्राणों की हत्या करना धर्म के लिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बैन लगाना आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। यही कह के पीआईएल डाला और पीआईएल एक्सेप्ट करके इसको हटाना पड़ा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, इससे पूरा कॉम्प्रिहेंशन बनता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आज से पढ़ना शुरू करोगे। आप बैठे हो मेरे भरोसे कि सर यहां पर आके, अरे मैं कितना कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, 20 कराऊंगा, 1 महीना कराऊंगा। अब 1 महीना में कितने दिन क्लास होंगे, 24-25 कराऊंगा, लेकिन उससे आपका जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि आपको इन सारी चीजों पर आज से ही हैबिट बनानी है पढ़ने के लिए। अगर ऐसे पढ़ना शुरू करते हो तो सारे एग्जाम आपके निकलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन समझ जाओगे, क्लोजनेस समझ जाओगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुआ? तो ऐसे ऐसे चीजों के बारे में समझा करो। यहां पर लगा है कि जो मर्सी किलिंग, इसी चीज को बैन किया गया भारत में, और जिसे कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं कि जिसकी वजह से आप चाहो तो यूथनेसिया को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसमें ज्यादा ये होगा कि आपको वेंटिलेटर पे बैठे हो तो वेंटिलेटर का तार निकाल दिया जाएगा, कुछ देर बाद मर जाओगे, तो इसे कहते हैं यूथनेसिया। चारों लेवल समझ में आया? अब यहां से आपको चीजों के बारे में पकड़ शुरू हुआ। अब ऐसे साइट पता चल गया, अब फिलो पता चल जाएगा, मिसो पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे रूट होते हैं जिनकी वजह से सारे आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। नाउन के बारे में बताओ कि नाउन को निस्ते नाबूद करते हैं। केस चल रहा था। अब केस में मुझे जैसे कि अगर मैं सही हूं तो मैंने बताया था 2 + 2 = 2 का स्क्वायर, और इसे कहते हैं सेम फैमिली। और मैंने बोला था 2 + 3 ये हो गया 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 ये हो गया अदर फैमिली। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मैंने बता दिया था, लेकिन ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराया था, जिससे आपका दिमाग खुला नहीं होगा। ये क्या कहता है कि सेम फैमिली और अदर फैमिली का मतलब समझो। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही परिवार के बारे में बात की जा रही हो तो वहां पर एक जगह लगाना, यानी अगर एक आदमी हो, सीधा सा ये समझो, मैंने लिखा यहां पर नाउन, मैंने यहां पर प्लस करके नाउन लिखा, उसके बाद मैंने इनका पोजीशन दिखाया, क्योंकि पढ़ रहे हैं पजेसिव केस। इनका अधिकार दिखाया, 2 लोगों का अधिकार अगर एक हो, अधिकार 2 लोगों का एक हो तो ये बोलते हैं कि एपोस्ट्रोफ एस कितनी जगह लगेगा? एक जगह। और वो जो एक जगह लगाओगे तो लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस लगा देना। लेकिन अगर यहां पर एक ना हो के 2 हो तो एपोस्ट्रोफ कितनी जगह लगाओगे? तो यहां भी लगा देना। समझ में आया? यानी 2 अगर हो गए तो अलग अलग। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा कि यहां पर प्लूरल नाउन लगाएगा। जैसे अगर 2 लोग हैं और 2 लोगों की 2 माताएं हैं तो मदर करेगा कि मदर्स करेगा? मदर्स करेगा। वाइफ करेगा कि वाइफ्स करेगा? वाइफ बताया था। फादर करेगा कि फादर्स करेगा? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरी बार क्या करता है कि वो सीधा बताएगा नहीं कि क्या है, लेकिन वो क्या कर देगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे कपल का इस्तेमाल कर देगा। अब कपल का मतलब हो गया एक, यानी एक जोड़ी युगल तो हैं। अब जैसे शादी के बाद कोई घर में रह रहा है, मान के चलो कि आप गए किसी के साथ, किसी के घर पे गए, अब वहां पर 2 लोग हैं, मान के चलो राजू है और प्रिया है। अब दोनों लोग पति पत्नी है तो उनका घर एक होगा। आपने दिखाया है कि 2 लोगों के पास गया हूं, लेकिन उनका घर कितना है? एक। और इस बात को पता चलाता है आगे आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से। जैसे मैं क्वेश्चन सीधे दिखाता हूं, ध्यान देना। देखो
यहां पर क्वेश्चन लगा है कि आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड, मैंने पाया, जैसे कहने का ये मतलब है इसका कि मैं विजिट किया कहां, राम के और सीता के घर पे, और पाया द कपल मिसिंग, यानी मैंने पाया कि जितने जो कपल है वो क्या है, मिसिंग है। इसका मतलब कि उनका घर एक है कि एक से ज्यादा है। तो फिर यहां दो जगह पोस्ट ऑफिस कैसे आ गया, एक जगह आएगा, यानी ये नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ ऐसे ही क्या करता है कि जैसे किसी का अकाउंट खोल दिया, अब अकाउंट है एक, दो लोग, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है, तो ज्वाइंट का मतलब ही वही हो गया। जैसे मुझे बताओ कि मुझे बोलना है कपल, कपल तो समझ में आ गया। जैसे आपको जाना है किसी के, कोई एक रमेश चाचा है, एक महेश चाचा है, दो लोग घर जाना है, और दोनों लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो घर एक तो एक ही होगा, तो दोनों जगह लगाओगे नहीं। अब जैसे देखो यहां पर लगा है कि सी कैन गेट हर कार रिपेयर्ड एट सलीम एंड करीम गैराज। अब एक बात बताओ, यहां पर गैराज करने का मतलब है कि एक है। अगर यहां पर एक से ज्यादा, जैसे दो जगह, जरूरी नहीं है कि यहां इसका मतलब हो रहा है कि एक से ज्यादा है, हो सकता है एक से ज्यादा भी होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो यहां गैराज नहीं गैराजेस करेगा। और उसके बाद विच इज ओनली, ओनली का मतलब एक होता है, यानी जब एक है तो दो जगह कैसे पोस्ट ऑफ आएगा, तो इसको उड़ाएंगे और इसको सही करके बी पार्ट में राइट कर देंगे। समझ में तो आ रहा है, यानी ज्वाइंट को बस पकड़ना है कि ज्वाइंट है यानी एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा पोस्ट ऑफ लगेगा, लेकिन अगर एक हो तो एक जगह लगेगा, यानी जितना नाउन, जितना उसका अधिकार, उतना क्या है, पोस्ट ऑफ लगेगा। जैसे देखो क्वेश्चन यहां पर लगा है कि देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन सोहन एंड सीनूज ज्वाइंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, यहां पर अकाउंट खोल दिया, ये है कौन, सोहन, और ये है सीनू, अकाउंट है कितना, तो एक है, तो दो लोग का बताना जरूरी है। तो जब दो लोगों को नहीं बताया, यानी सोहन एंड सीनूज, तो सोहन को काट के सीनू की जगह रखेंगे, यानी क्या होगा कि देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन सोहन एंड सीनूज ज्वाइंट अकाउंट। अगर यहां पर ज्वाइंट ना करके यहां पर कर दे अकाउंट्स, तो अब सही हो गया, सही हो गया ये, यानी कि यहां पर ये कह दिया कि दोनों के खाते में पैसे नहीं है, यानी दो अकाउंट, दो उसके पोजीशन। लेकिन यहां पर जब एक की बात करें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या किया है कि किड्स एंड सेली, अब बताओ पोयम एक है कि एक से ज्यादा है, तो जब एक से ज्यादा है तो बोल रहा है किड्स का और सेली का। अब यहां पर कर दिया है पोयम और लगाया है एक जगह पोस्ट ऑफ, तो यहां भी पोस्ट ऑफ लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर मैंने लिखा बॉय, अब बॉय के बाद पोस्ट ऑफ लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको बॉयज लगा हुआ हो तो यहां पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, यानी क्या होगा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ होगा। ये कॉन्सेप्ट समझे थे। अब देखो यहां पर लगा है क्या, अब ऐसे ही मैंने लिख दिया महेश, अब देखो महेश लगा, अब महेश के बाद अगर एपोस्ट्रॉफ एस लगाया तो बताओ कि ये वाला एस और ये वाला एस रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी इसका साउंड आ रहा है स। मैंने जब नाउन कराया था तो बोला था ना कि एस एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, ऐसे अगर साउंड हो तो उनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बताया था। तो वो नियम हर जगह लगेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज के रिपीटेशन के लिए आ रहा है, तो लैंग्वेज का रिपीटेशन तो यहां पे भी हो रहा है। तो यहां पर महेश लिखा हुआ है तो महेश के आगे यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही है। अब महेश के जैसे जितने भी शब्द हो, मुकेश हो, दिनेश हो, सुरेश हो, सबके लास्ट में स आ रहा है, तो एपोस्ट्रॉफ के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही स आया है। तो सिर्फ क्या होगा, अब जैसे बोलना है मुकेश का घर, तो मुकेश हाउस, मुकेश हाउस, मुकेश का घर। अब देखो यहां पर एस लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर एस लगाया तो रिपीट कर गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये जो दो तरीके हैं,
इनको बड़े ध्यान से समझना है। तीसरा रूल क्या कहता है कि मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मैंने यहां पर लिखा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। अब यहां पर जब ससुर का ससुरे करना था तो इसके पहले लगाते थे, लेकिन अगर आपने कर दिया यहां पर एपोस्ट्रोफ लगा दिया तो देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो जरा। एक बात बताना, फादर का मतलब होता है पिता, फादर मतलब पिता, और फादर के बाद अगर एपोस्ट्रोफ लगाया नहीं पापा का, अब मैंने लिखा पापा का कार, पापा का घर, यानी इसका मतलब हो गया पापा का। लेकिन यहां पर मैंने अगर फादर के साथ लगाया तो इसका मतलब होगा पापा का, इसलिए इन तीनों का मतलब होता है ससुर। और अगर मुझे बताना है ससुर का तो सबके लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल। समझ में आया? तो जब आपको प्लूरल बनाना है तो इसके पहले, और जब आपको पोजीशन दिखाना है इसके बाद, दोनों चीज एक साथ कर लेना। अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो लास्ट में, और अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उसके पहले। बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया तब। एक बात बताना, जरा ससुर का बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना हो ससुरों का, एक से ज्यादा ससुर हो उनका बोलना है, तो अब इसमें प्रॉब्लम आएगी एपोस्ट्रोफ लगाने में अगर यहां पर एपोस्ट्रोफ लगाते हो तो, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, ससुरों का करना है तो फादर्स करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ कि इसको हटाने के लिए जो ग्रामेरियन थे उन्होंने बोला कि यहां ना लगा के हम यहां लगाएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर प्लूरल बनाना है तो प्रीपोजिशन से पहले वाले में, और अगर एपोस्ट्रोफ लगाना है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले में। अब जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इनका बनाना है तो हमेशा याद रखना कि लास्ट वाले शब्द में लगाएंगे। जैसे यहां लगा है हिज फादर्स इन लॉ, यानी यहां पर फादर के साथ एस लगाया है, इसका मतलब पापा का। और लेकिन क्या कह रहा है कि उसके ससुर का बिहेवियर ठीक नहीं है, यानी यहां बोला ससुर का, और अगर आपने फादर के साथ लगाया तो यहां बन गया पापा का। यानी जैसे इसके साथ लगने एपोस्ट्रोफ एस लगने का मतलब क्या है, काके की, जैसे लगा तुरंत हो जाएगा काके की। राम के साथ एस लगा एपोस्ट्रोफ के साथ तो राम का हुआ कि नहीं, वैसे ही यहां फादर के साथ जैसे लगाए तो पापा का, इसलिए ये गलत है और ये सही है। यानी देखो लास्ट में लगाओगे एपोस्ट्रोफ एस, वही बोल रहा है कि उसके फादर इन लॉ यानी ससुर का जो बिहेवियर है इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। जैसे यहां क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लगा है योर सन्स इन लॉज फ्रेंड, यानी सन इन लॉ कर दिया है। अब सन इन लॉ का मतलब बहुत सारा होता है, साला होता है, दामाद होता है, तो यानी सन इन लॉ नहीं, सन्स इन लॉ नहीं होगा, सन इन लॉज होगा। लेकिन अगर यहीं पर प्लूरल बनाने को बोल दूं तो, समझ गए, यही एग्जाम में गलती करता है। चलो, तो यानी कि योर सन इन लॉज करोगे, क्लियर है। और देखो क्वेश्चन यहां लगा है कि वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डेफ ईयर टू दियर कमांडर, कमांडर इन चीफ ऑर्डर, यानी कि कमांडर इन चीफ का आदेश किया है। तो बताओ कि कमांडर के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाओगे कि चीफ के साथ, यानी कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया कि जो सबसे कमांडरों का जो मुखिया है उसके चीफ का, यानी क्या है उसका आदेश। समझ में आया? तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लगभग बनने शुरू होंगे। अब बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, इसके बाद स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आराम से